नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम लेकर आए हैं आपका क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे क्या क्या। इस चैप्टर में हमें सीखना है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद चिल्ड्रन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बच्चे समझ पाएंगे, मतलब आप समझ पाएंगे कि डिफरेंशिएट करना कि गुड कंडक्टर क्या होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ पाएंगे। अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द केमिस्ट्री बिहाइंड प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है और वो कैसे की जाती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एंड एबल टू लिस्ट आउट द इलेक्ट्रोप्लेटेड मटेरियल यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। आप ये समझ पाएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किया जाता है, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। एबल टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे। विल बी एबल टू अप्लाई नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन डेली लाइफ, और आप इस नॉलेज का उपयोग यूज आप डे टू डे लाइफ में आपने कर पाएंगे। चलिए चलिए हम आपको सबसे पहले दे देते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये पढ़ेंगे कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, डिटेंशन ऑफ वीक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड, क्या कोई लिक्विड ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते, उसे डिटेक्शन कर लेते हैं। डिटेक्शन मतलब हम ये चेक करेंगे कि किन लिक्विड से होकर करंट फ्लो हो सकता है और किन से जो है होकर, कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जिनसे होकर करंट फ्लो नहीं हो सकता। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस ये पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे, और इनका यूज डे टू डे लाइफ में कहाँ करते हैं वो पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद हम आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुड एंड पुअर कंडक्टर। सबसे पहले गुड एंड पुअर कंडक्टर क्या होते हैं। द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, मतलब ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, ठीक है, अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं, पास होने देते हैं। द मटेरियल और सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जितनी भी मेटल्स होती हैं, सिल्वर के अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, गोल्ड से हो सकता है, कॉपर से हो सकता है, स्टील से हो सकता है, और समुद्र के पानी से भी होकर मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मटेरियल, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकता। सो द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो टू पास थ्रू देम, मतलब कुछ चीजें ऐसी, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। तो दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे रबर, रबर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्लास जो है, कांच के अंदर से करंट नहीं फ्लो हो सकता। ऑयल है, डायमंड है, और ड्राई ड्राई वुड सूखी लकड़ी है। गीली लकड़ी है तो उसमें से क्या होता है, यदि गीली लकड़ी है तो उसके अंदर से, गीली लकड़ी में क्या होगा कि पानी होगा, तो पानी के मॉइस्चर होगा, पानी होगा तो उसके करंट करंट फ्लो हो सकता है, करंट पास हो सकता है। बट ड्राई वुड सूखी लकड़ी है तो उसमें से करंट पास नहीं हो पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। सो टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, क्या कोई लिक्विड अपने अंदर से करंट को पास होने देता है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, हम यूज कर सकते हैं टेस्टर। तो इसके लिए हम टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट होने देते हैं, मतलब पास होने देते हैं, ठीक है। जैसे एसिड, एसिड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, यदि देखिए यहाँ पे एसिड का सोल्यूशन रखते हैं आप, इसमें एसिड का सोल्यूशन डालते हैं और दोनों वायर को टच कर देते हैं, यहाँ पे टिप कर देते हैं, तो आप देखेंगे बल्ब ग्लो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो एसिड होता है वो क्या होता है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एसिड अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, एसिड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। बेस, बेस मतलब क्या होता है, बेस मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम चूने का पानी जो है वो बेस होती है, तो बेस के अंदर से भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। साल्ट मतलब क्या होता है, नमक, साल्ट, यदि कोई वाटर है और वाटर में साल्ट का थोड़ा सा भी परसेंटेज है या थोड़ा सा भी साल्ट मिक्स है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है या पास हो सकता है।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ठीक है। अ लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसा लिक्विड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अ लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसा लिक्विड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, मतलब पास हो सकती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो तरह के होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इट इज लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, ऐसा लिक्विड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट हो सकती है, पास हो सकती है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सारे के सारे एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, ठीक है। और कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन जैसे नमक का पानी होता है, ये कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन, ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? इट इज लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ए लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू पास अ लेसर एक्सटेंट, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो सकती है लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाती, तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे विनेगर, विनेगर जो है वो एक पुअर कंडक्टर है, लेमन जूस जो है वो एक पुअर, लेमन जूस के अंदर से होती तो है इलेक्ट्रिसिटी पास लेकिन उतने अच्छे से नहीं होता हो पाती। टैप वाटर, नल का पानी, मतलब कुछ अच्छे से होती है लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए इनको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, डिटेक्शन ऑफ वीक डिटेक्शन ऑफ वीक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक है, द वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड हैविंग लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब वीक जो वीक मतलब द वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड हैविंग लो कंडक्टिविटी, मतलब यदि करंट जो है वो उस इलेक्ट्रिक मतलब उस लिक्विड से गुजर रहा है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर है, तो उसको दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं, बाय यूजिंग एलईडी, मतलब आप क्या करते हैं, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, या आ सकता है वन लाइन में। एंड बाय यूजिंग अ कंपास, या फिर आप कंपास का यूज करके चेक कर सकते हैं। सराउंडेड बाय टर्न्स ऑफ सर्किट वायर, जिसमें टर्न ऑफ का सर्किट वायर जुड़ा हो। एलईडी इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस, एलईडी क्या होती है, सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है विच ग्लोज इवन व्हेन अ वेरी वीक करंट पासेस थ्रू इट। एलईडी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने बल्ब लगाया, यहाँ पे आपने एक सॉल्यूशन ले लिया एसिड का, और यहाँ पर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी के दो वायर इसमें डिप कर दिए, और फिर इनसे यहाँ पे मतलब दो वायर आपने यहाँ पे बल्ब में लगा दी, और मैं आपको इसका पिक्चर ही दिखा देता हूँ तो फास्ट आपको समझ। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमने एक बैटरी लिया, सेल लिया, और उसको ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और ये एसिड के सॉल्यूशन में यदि डला है तो ये बहुत अच्छे से ग्लो करेगा, लेकिन जब आप इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट लगाते हैं, मतलब ऐसे सॉल्यूशन को डाल देते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट नहीं होती, तो ये बहुत ही एकदम डिम तरह से ग्लो करेगा, मतलब बहुत स्ट्रांगली ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज को, ये। तो यहाँ से हम आपको समझा रहे थे कि एलईडी जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हिच ग्लोज, जो ग्लो करता है इवन व्हेन अ वेरी वीक करंट पासेस, बहुत कम भी करंट पास होता है, बहुत कम, तो भी ये ग्लो करता है। देयर आर टू वायर्स अटैच्ड टू एन एलईडी, one lead is slightly longer than the other. While connecting LEDs in the circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal. इसमें क्या कर लीजिए, दो लीड लगा लीजिए, लॉन्ग लीड को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो अ, छोटी लीड है उसको लिक्विड के सोल्यूशन में डाल दीजिए, ठीक है। और फिर देखेंगे आप, तो ये जो longer lead जो है उसको while connecting LED in the circuit, longer lead is always connected to the positive terminal से long lead को कनेक्ट करना है of the battery, और ये पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव जो लंबी लीड है इसको बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और जो शॉर्टर लीड है उसको बैटरी के हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंटिन्यूड। डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? इट इज कॉमन मिसकंसेप्शन, ये गलत फहमी है लोगों की, दैट ऑल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब
सभी तरह के पानी से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इन ऑर्डर फॉर अ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मस्ट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या होता है, जैसे यदि इलेक्ट्रिसिटी उसी सॉल्यूशन में से पास हो सकती है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स तो होते हैं, मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रहती हैं, जैसे या तो एसिड हो, जो चीज़ आयंस में ब्रेक हो जाती है, जैसे एसीएल एसिड है। एसिड में यदि हम एसिड जैसे हम HCl जो होता है वो H प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है। इसी तरह बेस होती है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होती है Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है डिस्टिल्ड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकती, लेकिन जब डिस्टिल्ड वाटर में आप थोड़ा सा नमक या साल्ट ऐड कर देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। डिस्टिल्ड और डी आयोनाइज्ड वाटर इज लैकिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या, ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रोसाइट डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बाथ वाटर कंटेन्स dissolved minerals and they exist as ion in solution and conduct electric current। मतलब जो क्या बाथ वाटर अपना जो नहाने का पानी होता है उसमें कुछ साल्ट होते हैं जो प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाते हैं, आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए उनके उससे करंट पास हो सकता है, ठीक है। जबकि क्या होता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो प्योर होता है, उसमें कुछ आयंस नहीं होते हैं, इसलिए उसके अंदर से उसका इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर नहीं होता है, या फिर कहीं तो उसके अंदर कोई आयंस नहीं होते हैं, इसलिए उसमें से पानी नहीं फ्लो हो सकता है, ये पानी पास इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको बता दें कि सॉलिड में से क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू सॉलिड देयर इज नो चेंज इन सॉलिड। सॉलिड में जब कोई इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सॉलिड के थ्रू तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब नो केमिकल चेंजेस टेक प्लेस इन सॉलिड। सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, बट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द लिक्विड, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी लिक्विड से होकर गुजरता है तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस टेक्स प्लेस। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इन द ईयर 1800 विलियम निकोलसन हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर, यदि हम इलेक्ट्रिक करंट को एसिडिफाइड वाटर के अंदर से पास करते हैं, देन बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। जब आप क्या करते हैं कि कोई एसिडिक वाटर से, एसिड वाले वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसमें दो बबल बनते हैं, ऑक्सीजन के बबल और हाइड्रोजन गैस के बबल बनते हैं, ठीक है। एट टू इलेक्ट्रोड्स, उसमें जब हम दो इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं ना, तो मतलब पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, रॉड डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बनते हैं। इन दिस रिएक्शन ए केमिकल कंपाउंड वाटर हैज बीन डिकम्पोज इनटू टू एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि जब हम इस तरह से दो इलेक्ट्रोड पानी के अंदर डाल देते हैं तो पानी दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो और ये कौन करता है उसे डिवाइड, जो पानी को H प्लस, जैसे पानी में क्या होता है हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो पानी जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, और ये कौन करता है, इट इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, और ये काम करती है इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर का डीकम्पोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसी को कहते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी का ब्रेक डाउन होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसलिए यही केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, अब ये आपके टॉपिक का हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, मतलब एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, काहे की प्रोसेस है, डिपॉजिट करने की थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास इस सोने की अंगूठी है, आप चाहते हैं ये सोने जैसी, मतलब आपके पास एक लोहे की अंगूठी है आयरन की, आप चाहते हैं सोने जैसी लगे, तो आप इसके ऊपर सोने का एक पतली सी खबर चढ़ा देते हैं, ठीक है, केमिकल मेथड से। तो इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, मतलब इकट्ठा करने की प्रोसेस, थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल, मनचाहे मेटल की किसी एक मेटल पर दूसरे मनचाहे मेटल की परत को चढ़ाने की जो प्रोसेस है, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ओवर अ मेटल ओवर द मेटल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये किससे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
देखिए यहाँ पर ये कैथोड है, कैथोड मतलब माइनस, एनोड मतलब पॉजिटिव। ये देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए क्या होता है कि क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम नाम की जो मेटल होती है, बहुत ही शाइनी होता है उसका लुक, ठीक है? एंड इट डज़ नॉट कोरोड, और वो खराब भी नहीं होती। क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन ऑन ऑब्जेक्ट्स लाइक बाइसिकल पार्ट्स। जैसे साइकिल का हैंडल होता है, तो उसमें देखा होगा आपने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। कार के पार्ट्स होते हैं, टैप्स नल होते हैं, गैस बर्नर होते हैं, व्हील के रिम्स होते हैं, सब में क्या होता है, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट गोल्ड। ज्वेलरी मेकर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं गोल्ड को और सिल्वर को ऑन अदर लेस एक्सपेंसिव मेटल। मतलब जैसे तांबा है, कॉपर है, कॉपर के ऊपर वो क्या कर देते हैं, सोने का एक लेयर चढ़ा देते हैं, ये चांदी की चढ़ा देते हैं। सो ये कौन करता है, ज्वेलर्स करते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपकी कॉपर की, तांबे की अंगूठी वो सोने जैसे दिखने लगती है। टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरेज। टिन कैंस जो होते हैं आयरन के होते हैं, उसमें जो है वो रस्टिंग हो सकती है, उसको खराब हो सकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, ऐसी मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं जो पानी से या वाटर से या मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं करती, ताकि वो टिन जो है वो खराब ना हो। ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट आर कोटेड विथ जिंक। आयरन मतलब लोहे के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना है कोरोजन से। एंड मतलब क्या होता है कि जब आयरन लोहे के ऑब्जेक्ट पर द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, मतलब आयरन के ऑब्जेक्ट को जिंक की लेयर चढ़ा देना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गाल्वेनाइजेशन। जैसे लोहे के पाइप रहते हैं, उसमें आपने देखा होगा इस तरह की ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गाल्वेनाइजेशन। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। गुड लक। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही शॉर्ट वाले आंसर क्वेश्चन हम इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए एग्जाम एग्जाम में मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अच्छे कंडक्टर और पूरे कंडक्टर के बारे में बताइए। तो देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल लिख सकते हैं हम, द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। मतलब ऐसा मटेरियल जिस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका जस्ट अपोजिट लिख देंगे तो डेफिनेशन हो जाएगी आपकी पुअर कंडक्टर की, द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ, द मटेरियल्स विच डू नॉट allow electric current to pass through them are called pass through them easily are called poor conductor of electricity। इस तरह से सिंपल सिंपल डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ए लिक्विड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड होता है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट होने देता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ए लिक्विड। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लिक्विड होता है दैट विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू अ लेसर एक्सटेंट, जो मतलब बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, उसे हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये क्वेश्चन आता है तो कैसा आंसर लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ओवर अदर मेटल इज कॉल्ड, या ओवर लेस एक्सपेंसिव मेटल। मतलब अपनी मनचाही मेटल की एक लेयर दूसरी मेटल पे चढ़ाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इसके बाद है राइट डिफरेंसेस इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सॉलिड एंड लिक्विड। so there are two differences in सॉलिड और लिक्विड के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है। इन सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कौन ले जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ले जाते हैं। बट इन लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय आयंस। जबकि जैसे कोई लिक्विड होता है, जैसे यहाँ पर आपने नमक का सोल्यूशन है, तो इसमें नमक में क्या होगा, Na प्लस हो जाएगा। नमक टूट जाता है जब हम करंट उसके अंदर से पास करते हैं। सोडियम में Na प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस में टूटता है नमक, इसको कहते हैं आयंस। तो यहाँ पर जो लिक्विड होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है वो कौन करता है, आयंस करते हैं। जबकि सॉलिड में कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए सॉलिड देन नो केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड में से होकर गुजरती है तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, पर जब इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में होकर गुजरती है तो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई डज सी वाटर कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी देन टैप वाटर। क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी में ज्यादा आसानी से बिजली बह
पास होती है जबकि नल के पानी में नहीं, ऐसा क्यों? सी वाटर कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेरियस साल्ट, क्योंकि सी के वाटर में बहुत ज़्यादा अलग-अलग किस्म का नमक होता है, डिसॉल्व होता है उसमें, इसलिए क्या होता है कि सी वाटर कंडक्ट्स मोर इलेक्ट्रिसिटी, जबकि टैप वाटर में उतने साल्ट डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए वो उतने आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। नेम सम ऑब्जेक्ट व्हिच आर इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय क्रोमियम प्लेट। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जिसमें हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जैसे बाइसिकल के बेल्स होते हैं, बाथ के नल्स होते हैं, एलपीजी स्टोव्स होते हैं, हैंडल बार्स होती हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट कैन यू, अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। व्हाट कैन वी डू टू मेक डिस्टिल्ड वाटर अ गुड कंडक्टर? आप क्या कर सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर को? वी कैन डिसॉल्व सम कॉमन साल्ट। तो आप क्या कर सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर आपको मालूम है, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देता। यदि आप उसमें कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर देते हैं, इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है आपका, अ केमिकल चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस। केमिकल चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल चेंज किसमें होता है? लिक्विड में, सॉलिड में, बोथ ए और बी। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका लिक्विड। सॉलिड में तो कोई चेंज होता ही नहीं। नेगेटिव टर्मिनल आप बैटरी क्या, बैटरी में देखिए जो होते हैं, बैटरी मतलब ये इस तरह का बैटरी, किससे समझ लीजिए सेल। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं? तो नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव को कहते हैं एनोड। ये भी बहुत, कितने टर्मिनल होते हैं बैटरी में? दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, चलिए। द वीक द वीक इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लिक्विड कैन बी डिटेक्टेड, मतलब जैसे वीक इलेक्ट्रिक करंट मतलब किसी लिक्विड में से अपन जब करंट को पास करें तो बहुत कम करंट पास हो रहा है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं अपन एलईडी से, क्योंकि एलईडी में थोड़ा सा भी करंट जाता है तो एलईडी ग्लो होती है। विच नॉट मेटल डज नॉट, इसमें क्या लिखा है? विच नॉट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कौन सी ऐसी मेटल, देखिए मेटल जो होती हैं अपने अंदर से करंट फ्लो करने देती हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल वो होती हैं जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकता या पास नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसी नॉन मेटल भी है, एक्सेप्शन अपवाद है। वो कौन सी नॉन मेटल जिसके अंदर से हो सकता है? तो वो है कार्बन। जैसे आपकी जो पेंसिल है, पेंसिल के दोनों साइड में यदि आप शार्प कर लेते हैं और ब्लैक वाला पोर्शन को यदि आप किसी करंट वाली जगह में लगाकर दूसरे भाग को टच करते हैं तो आपको करंट का एहसास हो। क्यों? क्योंकि वो कार्बन है, लेकिन उसके अंदर से क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिक, मतलब वो एक कार्बन है, जैसे लकड़ी होती है वैसा ही है, लेकिन उसके अंदर से करंट फ्लो पास हो जाता है, इसलिए कार्बन एग्जाम। विच मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन मेटेलिक कार बम्पर्स, मतलब कार के बम्पर में कौन सी चीज, किस चीज की लेयर चढ़ाई जाती है? तो वो होगा क्रोमियम। द लिक्विड डज नॉट अलाउ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सी चीज है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती? हनी, शहद, मतलब और मिल्क, डिस्टिल्ड वाटर, या इनमें से सब? तो ये आंसर आएगा सब। इनके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, हनी से, मिल्क से, डिस्टिल्ड वाटर से, ये सारी चीज। वो कौन सा लिक्विड है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? तो इसमें से देखिए, बोथ फर्स्ट लेमन जूस में से भी हो सकती है, और क्या होता है, टैप वाटर में से हो सकती है, वेजिटेबल ऑयल में से नहीं हो सकती, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, द कंडक्टिंग लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, मतलब लिक्विड में जो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट होती है वो किसके कारण होती है? तो इसका आंसर होगा आयंस के कारण। जबकि सॉलिड में किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ये आपको याद रखना। द मेटल विच इज नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें से कौन सी मेटल है जिसका यूज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं करते? तो वह रबर की किसी चीज के ऊपर कभी लेयर चढ़ाई नहीं जाती है। सॉलिड्स लाइक मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह किसके कारण जाती है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है इसमें और एमसीक्यूज, इलेक्ट्रिक करंट कौन सा इफेक्ट शो करता है? तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट भी होता है, जैसे आप किसी तार में से होकर इलेक्ट्रिसिटी को, जब, मतलब जैसे आपने हीटर देखा होगा, हीटर भी एक तरह का वायर, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती तो वो गर्म हो जाता है। मैग्नेटिक मतलब चुंबक की तरह भी काम करता है, और उसमें केमिकल इफेक्ट होते हैं, मतलब
जब किसी ये तीनों इफ़ेक्ट होते हैं जब किसी मेटल में से करंट फ्लो होता है, पास होता है। चलिए इसी के साथ ये पूरा खत्म हो गया। गुड डे, गुड लक, टेक केयर।